बोर्ड की बैठक में सीटों पर चर्चा की गई। इसमें पार्टी के सभी सांसद मौजूद रहे और आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब जब समय कम है तो ऐसे में तमाम पार्टियों की तरफ से एक तरह से समझिए आप दबाव की राजनीति भी चल रही है, क्योंकि जब तक कुल मिलाकर अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। और इसीलिए शायद ये वजह है कि तमाम पार्टियों की तरफ से मीटिंग्स हो रही हैं। तमाम पार्टियां जो हैं अब अपने मीटिंग्स को अंतिम रूप दे रही है कि आखिरकार कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, किसे कितनी सीट मिलेगी, ये देखना दिलचस्प है। और आज ये बैठक यहाँ पर भी हो रही है। तो कुल मिलाकर एनडीए में भी हलचल काफी तेज है। देखिए एनडीए में भी ऐसा लगा था कि शायद जो कुछ पार्टियां होंगी उन्हें मुश्किलें होंगी उन्हें मनाने में, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। चिराग पासवान से लेकर जीतन राम मांझी से लेकर आप देखिए कि तमाम एलजेपीआर सांसद शांभवी चौधरी ने सीट शेयरिंग पर कहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में बहुत सकारात्मक और अच्छी चर्चा हुई है। जो भी गठबंधन सीट या सीटों के चयन को लेकर अंतिम फैसला होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लेंगे। हमारे साथ शांभवी चौधरी है। शांभवी जी, आज एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है बिहार चुनाव को लेकर के, क्या कुछ फैसला लिया गया? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई थी। पार्टी के जितने भी सांसदगण और पदाधिकारी गण हैं वो सारे उपस्थित थे। बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है और हम सब ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को अधिकृत कर दिया है कि गठबंधन को लेकर और सीट को लेकर या सीट के चयन को लेकर जो भी अंतिम फैसला होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होगा और उनका जो भी फैसला होगा उसके साथ पार्टी के सभी पदाधिकारी और सांसद मजबूती के साथ खड़े। कब तक ये फैसला हो जाएगा सीटों का? देखिए वो बोले हैं कि अभी बातचीत चल रहा है, जैसे बातचीत फाइनल होगा आप सबको सूचित कर क्या एलजेपी रामविलास पासवान की संसदीय बोर्ड की बैठक खत्म हुई है और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए धीरेन्द्र मुन्ना जी हैं। मुन्ना जी, बैठक खत्म हो गई लेकिन कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि आखिरकार कितनी सीटें आप लोग को मिलने जा रही, क्या हुआ बैठक में? आप जिस तरह से कार्यकर्ताओं को देख रहे हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के प्रति आस्था और उत्साह, वही उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि ये जो कार्यकर्ता हमारे बिहार के हैं, जिन्होंने पार्टी को अपने मेहनत से आज इस ऊंचाई पर लाया है, जिन्होंने एनडीए को मजबूत करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत किया है, उन कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लगातार वो यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को कैसे चुनाव लड़वाया जाए बिहार में, इसी में थोड़ी बातचीत में विलंब हो रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सकारात्मक बातचीत हो रही है। यह पूरे गठबंधन के लिए भी उत्साहजनक होगा और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए वो उत्साहवर्धक होगा। क्या बैठक में रहा, क्या आप लोगों ने फैसला लिया इस बैठक में? एक तो हमारे फैसले हुए कि 2 चरणों में चुनाव है, तो पहले चरण में जो सूची कब तय हो, इन सब बातों पे बात हुई और आज जेपी की जयंती भी है, उनको नमन किया गया और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि जैसे ही एक बार सीटों का अधिकृत ऐलान हो जाता है गठबंधन के सारे बड़े नेताओं के द्वारा संख्या का, उसके बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत हैं, एक बार पुनः बैठक करके और अंतिम रूप से प्रत्याशियों की सूची आप लोगों से साझा कर देंगे। कब तक सीटों का बंटवारा की घोषणा हो जाएगी? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। आपस में एक बार शीर्ष नेतृत्व जब बैठ जाएंगे सभी दलों के, घटक दलों के, तो आप लोगों को साझा कर दी जाएगी, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। आपने कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो क्या सम्मानजनक सीटें मिल रही है? सम्मानजनक सीटें, संख्या, यह विषय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। हम सभी कार्यकर्ताओं का, पूरी पार्टी का सम्मान वो है और उनके सम्मान के लिए ही पार्टी यहाँ पे, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता खड़े हैं। और जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे नेता लगातार 2014 से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के भरोसेमंद